जय माँ काली मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद दरबार में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को पूरा सुनिएगा, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। देखिए, आज के समय में आज का जो युग है वो ऐसा युग है जिसमें सबसे ज़्यादा निगेटिविटी है। निगेटिविटी का अर्थ है कि सबसे ज़्यादा भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल का प्रभाव बना हुआ है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यही है कि लोगों ने पूजा पाठ करना बंद कर दिया है। जो उनके रीति रिवाज है उनका अनुसरण करना बंद कर दिया है। अगर जो उनकी पारंपरिक प्रथाएं थी वो उनको नहीं करते हैं। जैसे जैसे जो कोई विशेष दिन होता है उस समय पर जो उनके घर में विशेष क्रियाएं होती थी, या जो उनके बड़े या जो आप कह सकते पूर्वज थे, जो लोग वो विशेष क्रिया एक विशेष दिन पर करते थे, तो वो सभी क्रियाएं उन्होंने बंद कर दिए, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये सब बेकार की चीज़ें हैं, ये फालतू की चीज़ें हैं और हमें इनमें नहीं पढ़ना चाहिए। हमारा केवल एक ही काम है कि हमें अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके तैयार करना है, उनको कामयाब करना है और धनोपार्जन करना है। और धनोपार्जन करके हमें संसार में जितने भी सुख साधन हैं वो सभी इकट्ठे करने हैं। इसके अलावा उनके जीवन का कोई भी उद्देश्य नहीं रहता है। तो इसी भागा दौड़ में वो सभी क्रियाएं बंद कर देते हैं, जिस कारण से उनके ऊपर जो ये नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो कब्जा करती हैं। क्योंकि जो उनकी सोल है, यानी उनकी जो आत्मा है, वो इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उस पर बहुत आसानी से प्रभाव बना लेती है। और जब ये प्रभाव बनता है तो उसके बाद में उनके जीवन में कठिनाई आती है। उनको बीमारियां भी आती है, उनके काम धंधे बंद हो जाते हैं। अगर वो कोई कार्य करना चाहते हैं तो वो कार्य नहीं हो पाता है। उनकी कोई इच्छा होती है, वो इच्छा पूर्ण नहीं होती है। साथ में उनके घर में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, पैसों की कमी होने लगती है, और जो उन्होंने बहुत कुछ बना रखा है धीरे धीरे करके वो सब कुछ खत्म होने लगता है। तो ये नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। और नकारात्मक ऊर्जाओं में बहुत सारी ऊर्जाएं होती हैं, जैसे भूत होता है, प्रेत होता है, चुड़ैल होता है, मसान होता है, मसानी होती है, डाकनी होती है। तो ये सभी नकारात्मक ऊर्जाएं होते हैं, बैताल होते हैं। तो अब जो बात आती है कि जो शक्तियां लगती हैं उनके अपने अलग अलग संकेत होते हैं। उसी प्रकार से अगर किसी के शरीर में मसान लग जाता है तो ये मसान यानी शमशान की जो शक्ति होती है, जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, जिसको मसान बोला जाता है, अगर वो आपके शरीर में लग जाता है तो मसान लगने पर क्या होता है। मसान बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन एक सब मसान लगने के अलग अलग संकेत होते हैं। जैसे किसी को अगर सूखिया मसान लग जाता है, सूखिया मसान लगने से व्यक्ति का शरीर ऐसा होता है कि हड्डियों का ढांचा बन जाता है। अगर कोई हष्ट पुष्ट व्यक्ति है और उसके शरीर में अगर सूखिया मसान लग जाए तो उसका पूरा शरीर हड्डियों का ढांचा बन जाता है, केवल हड्डी रह जाती है और त्वचा रह जाती है, और जितनी भी चर्बी है वो सब सूख जाती है। तो वो सूखिया मसान का संकेत होता है। लेकिन आम तौर पर एक मसान जो शब्द है उसके बारे में अगर हम विचार करते हैं तो उसके लगने का सबसे बड़ा क्या संकेत होता है उसको आप खुद पहचान सकते हैं। जिसको भी मसान लगता है तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा जलने की, जो मांस जलने की बदबू है वो लगातार आती रहती है। अगर वो कहीं जाता है, वहाँ पर चाहे कोई शमशान ना हो, कहीं पर भी मांस पक ना रहा हो, मांस जल ना रहा हो, उसके बावजूद भी उसको जले हुए मांस की बदबू आती रहती है। अगर उसका घर है तो घर में आती है, फैक्ट्री में आती है, उसका कार्यस्थल है वहाँ पर उसको आती है। कभी ये जो बदबू होती है वो लगातार आती है, कभी ये बदबू केवल कुछ क्षणों के लिए आती है। क्योंकि जब ये मसान लगता है तो उसके बाद में मसान छोड़ करके
आपकी बहुत सारी चीज़ों को बांध दिया जाता है। जैसे आपका ऑफिस है, मान लीजिए आपको ऑफिस में अगर जलने की दुर्गंध आ रही है, या आपका कोई व्यवसाय है, फैक्ट्री है, वहाँ पर आपको जलने की दुर्गंध आ रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो आपकी फैक्ट्री है उसका काम डूबना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे करके आपको हानि होनी शुरू हो जाती है, आपके फैक्ट्री के काम में अड़चन आनी शुरू हो जाती है, धीरे धीरे करके आपका व्यापार बंद होने लगता है। अगर मसान आपको कहीं आपका बिल्डिंग बनाने का काम है, वहाँ पर मसान क्रिया कर दी जाए तो आपके बिल्डिंग का काम रुक जाता है। अगर आपने प्लॉट काट रखे हैं और वहाँ पर मसान छोड़ दिया जाए तो आपके प्लॉट नहीं बिकेंगे। इसी प्रकार से आपने सुना होगा, बहुत लोगों का ये प्रश्न होता है कि हम अपना घर बेचना चाहते हैं लेकिन हमारा घर नहीं बिक रहा है, तो इसका क्या कारण है। तो ऐसी स्थिति में भी लोग आपके ऊपर मसान छोड़ देते हैं और वो जो मसान होता है आपके बने बनाए काम को बंद करने लगता है। तो कहीं पर भी अगर जिस स्थान पर आप बैठे हुए हैं और आपको उस स्थान पर जलने की बदबू आए, केवल एक निश्चित स्थान पर अगर आपको आती है, तो आप ये समझ जाएं कि वो स्थान जो है उस पर मसान छोड़ दिया गया है। और अगर आपको यही बदबू आपके अपने साथ साथ आती है कि आप जहाँ पर भी जाते हैं आपको वहीं आती है, मान लीजिए घर जाते हैं तो घर में भी आती है, बाहर जाते हैं तो बाहर भी आती है, कहीं बैठे हैं तो वहाँ पर भी आती है, अगर ये बदबू आपके साथ साथ चलती रहती है तो आप ये मान के चलिए कि वो मसान आपके ऊपर छोड़ा गया है। तो हमने आपको दोनों तरह के संकेत बताए हैं कि किस प्रकार से आप ये पता लगा सकते हैं कि आपके ऊपर मसान छोड़ा गया है। और दोनों के संकेत में यही है, अगर एक पर्टिकुलर जगह आए तो स्थान पर छोड़ा गया है, और अगर आपको जगह जगह आए जहाँ जहाँ पर आप जाते हैं तो ये आपके ऊपर छोड़ा गया है। तो केवल इस संकेत से आप ये पता लगा सकते हैं कि ये मसान लगा हुआ है। और ये जो मसान छोड़ा जाता है इसका जितना जल्दी इलाज हो जाए, इसको जितना जल्दी हटा दिया जाए उतना अच्छा होता है। अगर किसी के शरीर पर भी छोड़ा गया है तो उसको भी जल्दी हटाना चाहिए। और जैसा हमने आपको एक उदाहरण दिया है सूखिया मसान का, तो ये शरीर को जर्जर करता है, तो इसको जितना जल्दी हटाया जाए उतना जल्दी होता है, आप बच सकते हो। अन्यथा जब मसान छोड़ दिया जाता है तो ये प्राणघातक क्रिया होती है, इसमें व्यक्ति की मृत्यु निश्चित होती है। तो ऐसी स्थिति में आपको जागरूक होकर के अपना इलाज कराना चाहिए और जितना जल्दी हो सके इस मसान को अपने घर से, फैक्ट्री से या प्लॉट पे जहाँ पर है, बिल्डिंग में है, वहाँ से इस क्रिया को हटवा देना चाहिए। और हमेशा अपने कार्यस्थल पर या जहाँ पर भी आप उठते बैठते हैं वहाँ पर हमेशा ज्योत जगानी चाहिए, गंगा जल का छींटा देना चाहिए, पीली सरसों छिड़कते रहना चाहिए, जिससे कि कोई भी गंदी चीज़ें आपके स्थान पर प्रवेश ना कर सके। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखिए। आपसे जल्द ही मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।